चित्रान लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ भगवद गीता की कथा के परिणाम स्वरूप कल के प्रसंग में दोस्तों हमने भगवद गीता को सुनने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है, हमें अपने जीवन को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए, अपने जीवन के दैनिक कार्यों में किस प्रकार से प्रतिबद्ध रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपने जीवन को चरित्रवान भगवत कथा सुनने के जो नियम निर्देश हैं उससे अपने जीवन को मार्गदर्शी बनाने के लिए श्रीमद् भागवत में जो कथा हम सुनते हैं, अनुसरण करते हैं, तो इन सभी नियमों का पालन करना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, ताकि हम इहलोक और परलोक को सामर्थ्यवान बना सकें। ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करना, भगवान के गुणों को याद करना और व्यर्थ की निराधार बातों और ज़मीन पर सादा जीवन उच्च विचार की पराकाष्ठा होना, ज़मीन पर शयन करना, संतुलित और शुद्ध भोजन करना, भाव दूषित करने से बचना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, स्त्री भोजन नहीं मन बनाती है, सबके प्रति प्रेम के भावों का मंथन करना और सब मम प्रिय, भगवान कहते हैं कि सब मम उपजाए, अर्थात मेरा प्रेम सारे संसार से है। जब हम सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो हम भगवान से ही प्रेम करते हैं। और संतोषम परम, मत्सर यानी इच्छा से बचना और काम क्रोध लोभ मोह शोभ और राग द्वेष से हमेशा दूरी बनाए रखें। मद से हमेशा बचाए रखना और मोह व लोभ का हरण करना, उसको अपने अंतःकरण में जगह नहीं देना, दंभ नहीं करना यानी किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना, पर निंदा से बचना, दूसरे की अवहेलना करना, दूसरे की निंदा करना, इससे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। पर नारी और पर स्त्री से दूर रह करके उनको मात बहन तुल्य समझना, कुसंग का त्याग करना, सत्संगति को धारण करना, सर्वदा सत्य शौच दया मौन सरलता और विनय उदारता का बर्ताव करना, इन भावों का इन नियमों का पालन करते हुए हमें श्रीमद् भागवत का अनुसरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य बनता है। तो तब सद्गुरु वे नमः, हम गुरु के शरण की कामना करते हैं। तो भगवद गीता में दोस्तों प्रथम अध्याय में बताया गया है कि सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न था कि मंगल चरण जिससे इस जगत में सृष्टि स्थित और प्रलय होते हैं, सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का संचार होता है और सृष्टि का अस्त भी होता है। तो उन परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो महामुनि व्यास देव जी के द्वारा निर्मित इस भगवत श्रीमद् भागवत पुराण में
मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। व्यास जी ने भगवद गीता के रहस्य को कैसे रचना की, जो तीनों तापों का दैहिक भौतिक तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली होती है। अब और किसी साधन का शास्त्र से क्या प्रयोजन है। तो श्रीमद् भागवत में दोस्तों वेद रूप कल्प वृक्ष जो है सदा विहार होता है, सदाबहार जिसको कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के फलाभाव छुपे रहते हैं, यानी विद्यमान है। का पका हुआ जो फल है, जो पुष्ट फल है, में छिलका, गुठली और जो उसको त्यागने वाला जो उसका त्याज्य अंश है, तनिक भी नहीं है। कोई भी अंश कल्प वृक्ष का त्यागने वाला नहीं होता है, सदाबहार जिसको कहते हैं। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में, इस सांसारिक भौतिक शरीर में चेतना रहे, आत्मा और भौतिक शरीर का आपस में संयोग रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहना चाहिए। अगर हम इसका पान करते रहेंगे तो हमारा जीवन स्वयं ही धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कल्पतरु बन जाएगा। यानी सूत जी ने शौनक आदि कवियों से प्रश्न किया। तो कथा का प्रारंभ यहीं से भगवद गीता का शुरू होता है। दोस्तों एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमयी क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि ने भगवान प्राप्ति की इच्छा सैकड़ों वर्षों से पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो उन लोगों ने प्रातःकाल सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह ऐसा प्रश्न किया कि सभी ऋषियों ने कहा सूर्य जी से कि सूर्य जी आप निष्पाप हैं, यानी पापों से रहित हैं, समस्त पापों से रहित हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है, अध्ययन के साथ उसका अनुपालन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। तो आप कृपा करके यह बतलाए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीव जो हैं कि परम कल्याण का सहज साधन क्या है। अगर कलयुग में हमें, कलयुग अनेक पापों का घर माना गया है, तो कलयुग में अगर हमको उन उपदेशों का अगर अध्ययन करना हो तो उसके लिए हमको क्या साधन अपनाने पड़ेंगे। ऋषियों ने सूत जी से कहा, इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है और लोग आलसी हो गए हैं, काम के प्रति उनकी रुचि नहीं है, अपने नियमों के अन्वय, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति वह आलस कर रहे हैं। तो शास्त्र भी बहुत से हैं, शादी हुए इतने बड़े हैं और कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। अगर हम एक अंश का भी अगर सही ढंग से अनुपालन करें तो वह भी बड़ा कठिन है। आप उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण का के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए। ऋषियों ने कहा
कि हम उसको सुनना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में उसका अनुकरण करना चाहते हैं, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो, यानी हम पवित्र हो जाएं। तब सूत जी ने कहा, आपका कल्याण हो, कि आप तो जानते ही हैं कि भक्त वत्सल जो भक्तों के जो शिष्य होते हैं, भगवान श्री कृष्ण देवकी के मर्म से, यानी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हो। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने कौशल्या जी के फल को प्राप्त करने के बाद प्राप्त हुए, तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए संसार में पूरे विश्व यानी पूरे सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए विस्तारित करने के लिए जन्म लिया था। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में क्या करने की इच्छा से अपना उनका उनकी उत्पत्ति हुई या वह अवतीर्ण हुई। तो आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी स्मृति के लिए होता है। तो बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपने योग माया से स्वच्छंद यानी लीला करते हैं, सर्वत्र लीला करते हैं, और आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अवर्णन कीजिए। तो पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती, यानी हम कभी थक नहीं सकते, पूर्ण तृप्ति हमको नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान के अनेकों रहस्य हैं, अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों कर्तव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने वो छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे कि मानो कोई मनुष्य हूँ, मानव रूप जैसे दिखते थे, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। तो कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। यह सूत जी कहते हैं कि यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, यानी हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करने बैठे हैं, और यह कलयुग जो है अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुष्कर है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, कोई खीवनहार मिल जाए, उसी प्रकार वह उसकी तलाश करता है। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी समुद्र पार करते समय 3 दिन के लिए अपने को विनय करनी पड़ी, 3 दिन तक समुद्र की, तब भी समुद्र ने अपने प्रभाव को कम नहीं किया। तो विनय न मानो जलधि जड़ो गए, 3 दिन बीत बोले राम सको दबाओ भय बिनु। तो जैसे समुद्र के पार जाने वालों को कर्ण धार मिल जाए, यानी पार करने के लिए कोई सहायता मिल जाए,
उसी प्रकार इससे पार पाने के लिए, इस कलयुग से पार करने की इच्छा जिनके अंतःकरण में होती है, हम लोगों को से ब्रह्मा के आपका हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया। ऋषि मुनियों ने कहा कि ब्रह्मा ने आपसे हमारा मिलन कराया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। तो इस प्रकार जो है, तब जब उन्होंने ऐसा कहा तो भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य क्या है, तो इस रहस्य को ऋषियों के कल्याणकारी प्रश्नों को सुनकर सूत जी ने कहा कि सब के हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को भी मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जो थे, जो तोते के रूप में थे, तो यह भगवत यानी श्रीमद् भगवत अत्यंत ही गोपनीय और रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। सूत जी ने कहा, बड़े बड़े मुनियों के आश्चर्य और श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, उनके शरण में जाता हूँ। भगवान के अवतार नर और नारायण ऋषियों की सरस्वती देवी को और श्री व्यास देवी जी को नमस्कार करके, प्रणाम करके तब इस श्रीमद् भागवत पुराण का पान करना चाहिए। सबसे बड़ा रहस्य है। तो ऋषियों ने आप अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में बुद्धि हो, ब्रह्म में लीन हो जाएं, और भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, निष्काम भाव से की गई भक्ति और जो नित्य निरंतर बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का अवरोध न रहे। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक अनुष्ठान करने पर ही, यदि मनुष्य के हृदय में धर्म का सही ढंग से अनुष्ठान करने पर मानव के मन में भगवान की लीला और कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो यह निराश्रम ही श्रम है। अर्थात अपने धर्म तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। अगर भगवान प्रसन्न हो गए, प्रेम के भूखे होते हैं भगवान, न साधना से, न यज्ञ से, न हवन से, न जप से, न ध्यान से, अगर वास्तविक प्रेम है तो भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए एकाग्र मन से भगवत वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर स्वर्ण कीर्तन, नाम जप, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी होती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कर्मों को हम जाने अनजाने करते हैं।
तो जिस प्रकार हम कोई गांठ पाड़ते हैं, वो गांठ खोलने में कठिनाई होती है, उसी का हमारे कर्म की गांठ बड़ी कड़ी होती है। विचारवान पुरुष जो ज्ञानवान होते हैं, समझदार होते हैं पुरुष, भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं, उससे मुक्ति पा जाते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। तो भगवान श्री कृष्ण के यश का स्मरण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले होते हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। संसार की समस्त आसक्तियाँ, इच्छाएं समस्त मिट जाती हैं और हृदय आनंद से भर जाता है और भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है, स्वयं ही भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो प्रकृति के दोस्तों 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, जिनको स्वीकार करने के लिए इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा की विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र यानी शिव, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। तो वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, वेदों में श्री कृष्ण का ही रहस्य है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण में ही है और योग श्री कृष्ण के से ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। तो ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है, अर्थात तपस्या भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, गुण रूप में सोचने की जरूरत है। श्री कृष्ण के लिए भगवद गीता के अनुसार जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो धर्मों का, श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियों को श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं, सब गतियाँ जो हमारी होती हैं। तो सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। अनेकों प्रकार के प्राणी हैं, सब उनको अनेक प्रकार से जान पड़ते हैं। भगवान ही नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों में के अनुरूप विषयों का उपभोग करने और करते और कराते हैं। तो वे ही दोस्तों संपूर्ण लोगों की, पूरे जन समुदाय की रचना करते हैं, की उत्पत्ति करते हैं और देवता हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य आदि योनियों में लीला और अवतार ग्रहण करके, अनेक लीलाओं में अवतारों को प्राप्त करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की लीला अपरंपार है। तो सूत जी ने ऋषियों के ज्ञान को जिस प्रकार से भगवद गीता
के अनुसार श्री कृष्णमय जीवन बनाने के लिए वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है और यज्ञों का उद्देश्य भी श्री कृष्ण में है और योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। समस्त कर्मों की परिसमाप्ति ही श्री कृष्ण में है। ज्ञान से ब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, तो श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। इस प्रकार अपने विचारों से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के नाम जाप में, ध्यान जाप में कृष्णमय जीवन को यापन करने के लिए सूत जी ने ऋषियों के मन को जिस प्रकार से स्वतंत्र कराया, तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों भगवद गीता के अनुसार व्यास जी ने जिस प्रकार का चित्रण किया है वह हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले हैं और हमारे अंतःकरण में परमात्मा भगवान श्री कृष्णमय जीवन यापन करने के लिए हमें दैहिक भौतिक तापों से बचने के लिए स्वच्छंद जीवन की कामना के लिए इन भावों को समेट कर अपने अंतर चेतन में पूर्ण ज्ञान की अनुभूति को प्राप्त करना चाहिए। वाणी को विराम देता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार दोस्तों कल भगवान के अवतारों के वर्णन के संबंध में चर्चा होगी। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।